अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं खुद एक्टिव हुई हूँ और 3 दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोल डाला था जिसके अंदर मैंने पूछा था कि आप लोग जो है कुछ टॉपिक्स वगैरह शेयर करें जिसके ऊपर आप लोग वीडियोस बनवाना चाहते हैं। तो आप लोगों ने टॉपिक्स तो शेयर नहीं करे, बट आप लोगों ने सवालात मुझसे इतने ज़्यादा पूछे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, आज सबसे पहले तो अपने बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना और आप लोगों ने सिर्फ मुझे देखना है। और मैंने सोचा कि आज मैं खुद आकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोग के सारे सवालों के जवाब आप लोग को डिटेल से देती हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो हमारा Q&A सेक्शन होने वाला है और जितने भी आप लोगों ने सवाल पूछे हैं मेरी कोशिश ये है कि उन सब का मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को जवाब दूँ ताकि आप लोग को हर चीज़ की समझ में आए, आप लोग को हर चीज़ के पता लगे, आप लोग के सवालों के आप लोग को डिटेल से जवाब मिल जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, मेरी आप लोगों को शिकायत है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले चलते हैं वीडियो की तरफ, आप लोग को आप लोग के सवालों के जवाब देती हूँ। अच्छा जी, तो जितने आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे उन सब का मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसमें से कुछ के मैंने सवालों के जवाब दे दिए थे, बट कुछ के मैं जवाब देना जो है ना मैंने सोचा था वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सेम क्वेश्चंस भी पूछे हैं मुझसे और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जिसके अंदर एक ने मुझे जानी खान करके या जैनी खान करके उनका नाम है, उन्होंने मुझसे पूछा है वेट तकरीबन कितने मंथ में गेन होता है कैट का। तो देखिए, ये बात मैंने आप लोग को पहले भी बताई है कि अगर आप अपनी कैट की डाइट का ख्याल रखेंगे तो उसका वेट बहुत जल्दी भी गेन हो जाएगा। और सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। वेट जो है वो सीज़न की वजह से भी अचानक से गिर जाता है, या कैट की तबीयत ख़राब होती है, या फिर उसको जो है वो किसी बीमारी वगैरह से उठी है तब भी उसका वेट जो है वो गिर जाता है। लेकिन अगर आप उसको अच्छा प्रोटीन प्रोवाइड करोगे, अच्छा फूड प्रोवाइड करोगे तो उसका वेट बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। उसके बाद सबसे मज़े की बात यह है कि एक ही बंदे ने दो दो तीन तीन दफ़ा सवाल पूछा हुआ है, लेकिन है मज़े का सवाल। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की कन्फ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैं इस बात का जवाब ज़रूर दूंगी। मेरा किटन 3 मंथ का है, उसका वेट नहीं बढ़ रहा, क्या करूं? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब आप अपने घर पे किटन लेकर आते हो ना 2 मंथ्स का या 1.5 महीने का, तब उसका वेट बहुत अच्छा होता है, वो खेलता भी है, एक्टिव भी होता है। बट आप लोग को आइडिया नहीं होता कि आप लोग किस तरीके से उसकी केयर कर सकते हो। तो जब आप उसको घर लेकर आते हो, आप अपने हिसाब से केयर वगैरह करना स्टार्ट करते हो, उसका फूड वगैरह अचानक से चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग तो पूछते भी नहीं है। ये बात मैंने कितनी दफ़ा बोली है कि जब आप किटन लेकर आओ तो आप पूछा करो पहले जो पेरेंट्स हैं वो उसको क्या फूड खिलाते थे। अचानक से फूड वगैरह चेंज करवा देते हैं, अचानक से इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब वो नए लोगों को देखता है तो उनके साथ घुलने मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसकी वजह से भी किटन का वेट गिरता है। बट अगर आपके किटन को काफ़ी टाइम हो गया लेकिन तब भी उसका वेट नहीं बढ़ा, इट मीन्स कि आप उसको फूड अच्छा प्रोवाइड नहीं करें। क्यों? क्योंकि यही एक सही मंथ है। अगर आप किटन को अच्छा फूड प्रोवाइड करोगे तो इसी दौरान आपके किटन का जो है ना वो वेट इतना अच्छा बढ़ना स्टार्ट होगा। दूसरा है कि उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो दूसरे मसले मसाइल किटन्स के अंदर आते हैं वो भी आपके किटन के अंदर नहीं होगी। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि आप इम्पोर्टेड फूड दो अपने किटन को, अगर ड्राई फूड देते हो, या फिर आप उसको होममेड फूड के ऊपर रखो जो कि सबसे बेस्ट है। उसके बाद अफशा ने सवाल करा है, हर रोज़ कौन सी ग्रूमिंग करना ज़रूरी है, प्लीज़ बताएं। तो अगर आपके पास किटन है या अगर आपके पास अडल्ट कैट है, आपने डेली बेसिस के ऊपर दोनों की ग्रूमिंग करना लाजमी है आपके ऊपर, ठीक है जी। आप चाहें तो आप प्रॉपर ग्रूमिंग मत करें, आप उनके कोम वगैरह तो लाजमी करें। वीक में एक दफ़ा आप उनके प्रॉपर ग्रूमिंग कर दें, जस्ट लाइक कि आप उनके एयर साफ़ कर दें, उनके फेस वगैरह, उनकी आंखें वगैरह, नाक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्लीन रखेंगे तो उससे भी कैट की हेल्थ के अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद सवाल है, किटन को कोल्ड हो जाए तब क्या करें? अगर तो बहुत छोटा किटन है यानी कि 2 मंथ्स का है या 3 मंथ्स का है तो फ़ौरन ही उसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं, क्योंकि इतने छोटे किटन्स को अगर वो डिहाइड्रेशन हो जाए या कोल्ड वगैरह हो जाए इस तरह की, या फ्लू वगैरह हो जाए, फीवर वगैरह हो जाए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको वैक्सीनेशन वगैरह भी नहीं होती। लेकिन अगर अडल्ट कैट है तो उसकी केयर आप घर पे भी कर सकते हो। उसके लिए मैंने सूप वगैरह बनाना सिखाया, आप चैनल विजिट कर सकते हो। हर चीज़ की सेपरेटली जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। तो आप लोग चैनल विजिट करो, आप लोग को हर चीज़ पे वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी वहाँ पर।
उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर मुझसे सवाल किया है कि कैट वेट फूड एक दफ़ा खाती है, फ्रिज में रखा हुआ खाना दोबारा नहीं खाती, व्हाट शुड आई डू। तो ये चीज़ मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत बार पूछी है और इसका मैं बहुत बार आप लोग को बता चुकी हूँ कि आप लोग ये देखिए कि आपकी कैट जो है वो खाना किस तरह पसंद करती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तकरीबन 2 से 4 दिन का खाना बनाती हूँ, जिसको अगर मैं फ्रीज़ भी कर देती हूँ, मैं दोबारा निकालती हूँ, उसको निकाल कर 5-6 घंटे पहले जो है वो बाहर रख देती हूँ। उसके बाद जब मेरी कैट को भूख लगती है मैं उसको दे देती हूँ तो वो खा लेती है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कैट्स नहीं खाती। अगर आपकी कैट नहीं खाती है तो आप सिर्फ 2 दिन की या 1 दिन की ही मील बनाओ, इससे ज़्यादा की आप नहीं बनाओ। आप उसको फ्रेश बनाओ, आप उसको फ्रेश ही दो। अच्छा जी, तो उसके बाद इन्होंने सवाल किया है, हानिया खान हैं, उन्होंने सवाल किया है कि कैट की क्या पहचान है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। सबसे पहले जब आप उसकी मीटिंग करवाते हो तो आप उसकी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो या आप खुद से देखो कि उसकी प्रॉपरली मीटिंग हुई है, सबसे पहली पहचान। सेकेंड कि 10 दिन के बाद जो है उसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, उसकी चेंजिंग जो है ना उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि उसके निपल्स होते हैं वो पिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं या बड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार वगैरह मांगती है। और जो खाने वगैरह उसकी टाइमिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाना स्टार्ट कर देती है। अगर 2 टाइम खाती है 3 टाइम तो 4-5 टाइम खाना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स वगैरह है। वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जाकर देख सकते हो, आप लोग को पूरे इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने सवाल किया है कि कितने मंथ के बाद हम मदर कैट को स्प्रे करवा सकते हैं और कितने पैसे लगते हैं, इस पर बनाई है आप वीडियो। तो भाई इन सब टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप लोग चैनल विजिट नहीं करते इसलिए आप लोग को नहीं पता लगता। तो मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि आप अगर मदर कैट है आपकी, ठीक है, उसने भी बच्चा डिलीवर कर रहा है, तो आप तकरीबन 1 मंथ के बाद या 1.5 महीने के बाद आप उसको स्प्रे करवा सकते हो, ठीक है जी। मैंने अपनी कैट को स्प्रे करवा दिया था। काफ़ी सारे लोगों ने बोला भैया आपने जल्दी क्यों स्प्रे करवा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे अपनी कैट का पता था कि वो बेबीज़ डिलीवर नहीं कर सकती। अगर उसने किए भी तो हो सकता है कि बेबीज़ मर भी जाए। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कैट की कंडीशन का पता होता है। मेरी कैट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक रहती है, उसका वजन भी बहुत मुश्किलों से बढ़ता है, तो इस वजह से मैंने उसको पहले ही स्प्रे करवा दिया था। और स्प्रे करवाने का फ़ायदा ये हुआ कि स्प्रे करवाने के बाद उसकी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी होती गई, उसकी जो है वो फूड की जो क्वांटिटी है उसकी बढ़ती गई है और माशाल्लाह हेल्थ बहुत अच्छी है। जैसे वो इधर उधर यूरिन पास करती थी, बहुत ज़्यादा चीखो पुकार करती थी या मेल कैट के पास भागती थी, तो वो इस तरह की अब कोई भी चीज़ें नहीं करती है। अच्छा जी, उसके बाद बोला है कि बट प्लीज़ फ्रेश डिलीवरी के बाद कब मदर को स्प्रे करवा सकते हैं, तो मैंने वो आपको बता दिया कि किस तरीके से आप करवा सकते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट कैट की डाइट ऑलरेडी मैंने शेयर करी हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद पूछा है कि मेरी कैट की प्रेगनेंसी 16 अक्टूबर को 2 मंथ कंप्लीट हो गए बट अभी तक बेबीज़ डिलीवर नहीं हुए हैं। तो भाई 2 मंथ्स तो तकरीबन 30 डेज 60 डेज हुए हैं ना, तो तकरीबन 6। उसके बाद किसी ने सवाल किया है सडनली स्टॉप ईटिंग हर फेवरेट फूड। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर मैं अभी की बात करूं, अगर मैं यहाँ की बात करूं जहाँ मैं खुद रहती हूँ, कराची की बात करूं, तो वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे अगर सीज़न वगैरह चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से भी कैट जो है वो अक्सर खाना पीना छोड़ देती है, या वो किसी बीमारी से उठी है या फिर हीट साइकिल है। तो आप सबसे पहले ये चीज़ देखो कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपकी कैट ने खाना पीना छोड़ दिया है। अगर तो कोई रीज़न नहीं है या आपने फूड वगैरह चेंज नहीं है या और कोई मसला नहीं है, तो आप एक बार चाहो तो आप लोग डॉक्टर से चेकअप भी करवा सकते हो। अगर डिवॉर्मिंग है तो डिवॉर्मिंग करवा लो या वैक्सीनेशन करवा लो, उससे भी अक्सर जो है वो कैट खाना पीना छोड़ देती हैं। उसके बाद किसी ने सवाल करा है मेल कैट यूरिन कर देता है ज़मीन पे या सोफे पे, मैं क्या करूं? तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने कैस्पर को न्यूटर नहीं करवाया था तो कैस्पर भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही हरकतें करता था। वो भी इधर उधर यूरिन पास करता था सोफे पे या बेड पे या कहीं, यानी कि लिटर यूज़ करना उसने बिल्कुल छोड़ दिया था, सिर्फ इधर उधर करता था या फिर आवाज़ें निकालता है। क्यों? क्योंकि जब मेल कैट अडल्ट हो जाता है ना तो वो स्प्रेइंग वगैरह स्प्रे वगैरह स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ फीमेल कैट को लाने के लिए। मेल कैट कभी भी एक फीमेल के ऊपर नहीं रहता।
अगर आपका मेल कैट अडल्ट हो गया तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उसको स्प्रे करवा लो, या तो आप उसको न्यूटर करवा लो, या फिर आप उसको फीमेल ला कर दे दो। बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि हर फीमेल जो है वो तकरीबन मतलब मंथ मंथ जो है वो हीट के ऊपर आती है, और मेल कैट जो है वो पूरा सालों साल हीट के ऊपर रहता है, तभी मेल कैट किसी एक फीमेल के ऊपर नहीं रहता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कौन सी वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है और उसकी प्राइस। तो दो वैक्सीनेशन होती हैं कैट्स की, एक होती है रेबीज़ और एक होती है पीसीएचएस। जब आप फर्स्ट टाइम उसको वैक्सीनेशन करवाते हो, यानी कि 2 मंथ्स का किटन होता है, उसको आप फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन करवाते हो। कुछ की तो अडल्ट कैट हो जाती है बट उनको वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते, जो कि बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो कैट को फिर वैक्सीनेशन नहीं होती तो बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है। तो वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी ब्लॉग शेयर किया हुआ है और सारा कुछ बताया हुआ है, कौन से ब्रांड की आप किस किस ब्रांड की आप इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से आपने वैक्सीनेशन करवानी। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म कर देती हूँ कि जब 2 मंथ्स का आपका किटन हो जाए तो आप उसको वैक्सीनेशन करवाओ। जब आप फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन करवाओगे तो आपको जो है वो 2 डोज लगेंगे, ठीक है, पीसीएचएस के और रेबीज़ के, ठीक है। फिर उसके 21 दिन के बाद आपको दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सबके अलग अलग प्राइसेस होते हैं। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर जो है तकरीबन 4000 4500 में दोनों जो है ना वैक्सीनेशन लग जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब 21 दिन के बाद दोबारा लगवाएंगे तो फिर आपको दोबारा ये पैसे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद हर साल आपको एक दफ़ा लगवाना पड़ेगा, फिर आपकी ये मसले ख़त्म हो जाएंगे और एक दफ़ा आप लोग लगवाएंगे हर साल। यहाँ पर किसी ने बहुत ही मज़े का क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज़ बताएं फीमेल कैट को एज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और सोल्यूशन क्या है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास फीमेल कैट है ना, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फीमेल कैट में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं जितनी कि मेल कैट के अंदर आती हैं, ठीक है। मेल कैट के अंदर ज़्यादातर यूटीआई का प्रॉब्लम भी होता है। सिर्फ फीमेल कैट में क्या होता है कि वो हीट पे बहुत ज़्यादा अगर आती है तो आप उसको स्प्रे करवा देते हो, और मेल कैट से ज़्यादा लंबी लाइफ जो होती है ना वो फीमेल कैट की होती है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो थोड़ी कम होती हैं मेल कैट के हवाले से। इसके बाद किसी ने सवाल किया है कि हेयर फॉल का कोई अच्छा सोल्यूशन बता दें प्लीज़। तो देखिए, मैंने हेयर फॉल के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लिया करें। आप लोगों को हर चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसी में आपको हेयर फॉल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद बात करें एग कैसे खिलाएं कैट को। मेरे किटन कैसे भी एग नहीं खाता। क्यों नहीं खाता? क्योंकि आपने शुरू से अपने किटन को सिर्फ फ्लेवर वाले फूड के ऊपर रखा हुआ है, जैसे कि ड्राई फूड के ऊपर। अब हम उसको नेचुरल चीज़ें देंगे तो वो कभी भी नहीं खाएगा, लेकिन आपको उसको थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। इसका एक मेथड होता है जो आप फॉलो करोगे तो आप अपने किटन को खिला सकते हो। चैनल विजिट करोगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। मेरी कैट पानी से बहुत डरती है तो उससे कैसे बात दिया जाए। बिल्कुल, मेरी कैट भी पानी से बहुत ज़्यादा डरती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग देखते हैं कि एज पर मानो बहुत ज़्यादा अच्छे से जो है वो नहला लेते हैं। और मैंने उसके ऊपर प्रॉपर पूरी वीडियो शेयर करी हुई है कि किस तरीके से आप अपनी कैट को बिना उसको डराए आप उसको नहला सकते हो। अगर आपकी कैट जो फिर भी परेशान करती है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि जो वॉश बेसिन होता है मैंने उसके अंदर भी बताया हुआ है किस तरीके से आप नहला सकते हो अपनी कैट को, या फिर आप उसको ड्राई शैम्पू या पाउडर जो आता है वो भी इस्तेमाल करा सकते हो। अच्छा जी, अब ये वीडियोस तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। इसके जो अगर नेक्स्ट पार्ट आप लोग चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है और वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो कि और जितने सवाल आते हैं उनका भी मैं जवाब दूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। और दूसरी चीज़ें ये कि आप लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि आपने अपना चैनल कैसे बनाया, आपने अपने चैनल को किस तरीके से ग्रो किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे 12K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसकी भी एक इंशाल्लाह ताला वीडियो में जल्दी शेयर करूँगी। तो ये यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, सारा कुछ जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि अगर आप लोग कोई न्यू चैनल बनाना चाहते हो या फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से काम कर सकते हो और किस तरीके से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं करा जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और लाजमी बताना कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं या नहीं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।